श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम कौन। एक बार अयोध्या के एक विद्वान महात्मा लाल सखे जी महाराज गुरु महाराज को सत्संग प्रचारार्थ अयोध्या ले जा रहे थे। ये वही लाल सखे थे जिनके बारे में आप लोग कई बार सुने हैं कि वे दीक्षा लेने गुरु महाराज से जब ट्रेन से आ रहे थे तो रास्ते में ही बदमाश लोग चलती एक्सप्रेस ट्रेन से उन्हें फेंक दिए थे। वे धान के पुआल के ढेर पर जाकर गिरे और बाल बाल बच गए। गार्ड उनको देख लिया और गाड़ी रुकवाकर उन्हें फिर ट्रेन में चढ़ा लिया। वे जब कुप्पाघाट पहुँचे, गुरु महाराज की उन पर नज़र पड़ी तो गुरु महाराज ने कहा, जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। इससे उनको गुरु महाराज के प्रति पूर्ण आस्था हो गई। तो मैं कह रहा था कि वे गुरु महाराज को सत्संग प्रचारार्थ अयोध्या ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने गुरु महाराज से चिंतित स्वर में कहा, गुरुदेव, हरिद्वार से एक वेदांती प्रवचन करने आए थे। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि दशरथ पुत्र राम भगवान नहीं थे। भगवान को तो शास्त्रों में असीम, अजन्मा, अगोचर, इंद्रिय ज्ञान से परे, सर्वव्यापक बतलाया गया है। पर राम का तो जन्म हुआ दशरथ कौशल्या के घर। उनके शरीर की सीमा थी और उस समय सब लोग उनको अपनी आँख से ही देखते थे। दशरथ जो उनके पिता थे गोद खिलाए पर मुक्त नहीं हुए, मरने पर स्वर्ग गए, जहाँ से पुनः पुण्य क्षीण होने पर इसी स्थूल जगत में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार आवागमन लगा ही रहता है। इसलिए राम को भगवान मानना वेद सम्मत नहीं है। इतना कहकर लाल सखे जी कहते हैं कि गुरुदेव, राम को अयोध्या में भगवान माना जाता है। राम का खंडन सुनकर वहाँ के महंत लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए और वेदांती को पकड़कर 5 मंजिला पर ले जाकर नीचे फेंक दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। हुजूर, हमारे सत्संग में भी परमात्मा को असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से परे माना जाता है, तो अपना सत्संग कैसे होगा। इस पर गुरु महाराज बोले कि देखो जी, वेदांती को बोलने नहीं आता था, इसलिए उसके साथ ऐसी हादसा हुई। संतमत राम का खंडन नहीं करता। गोस्वामी जी संत थे, उन्होंने स्वयं लिखा, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊं तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्रकीर्ति नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सुई सुई भाव दिखावई, आपन होय न सोई। अर्थात राम भगवान ही थे, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए
वे मनुष्य का शरीर धारण किए और प्राकृतिक मनुष्य की तरह परम पवित्र चरित्र करके दिखलाए। अगर राम भगवान नहीं थे तो संत वाल्मीकि जी से पूछने पर उन्होंने राम को क्यों कहा, पूछेहूँ मोहि की रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न होऊँ तहाँ देहूँ कहीं, तुम ही बतावऊँ ठाऊँ। वाल्मीकि जी से जब वनवास काल में भगवान श्री राम ने पूछा था कि मुनि बताइए कि कहाँ निवास करना मेरे लिए उपयुक्त होगा, तब वाल्मीकि जी ने कहा कि पहले आप बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। कहने का मतलब कि आप सर्वत्र हैं। फिर कहा, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात हे राम, आपका शरीर भले राजकुमार का है, परंतु आपका स्वरूप निज रूप तो वाणी, इंद्रिय और बुद्धि से परे सर्वव्यापी, अकथनीय और अपार सीमा रहित है। वही राम वाल्मीकि जी के सामने खड़े थे, जिनके वियोग में दशरथ जी प्राण त्याग दिए थे, परंतु वाल्मीकि जी उन्हें सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरुदेव बोले, संतमत का ज्ञान राम का खंडन नहीं करता है। दशरथ की दृष्टि का खंडन नहीं करता है। वाल्मीकि की दृष्टि प्राप्त करने की युक्ति का प्रचार करता है। दशरथ जी के पास चर्म दृष्टि थी, जिससे वह राम के हार चाम के शरीर को ही जान सके, पर वाल्मीकि जी के पास आत्मदृष्टि थी, जिससे वे राम के शरीर में व्यापक, असीम, अजन्मा, अगोचर राम को भी पहचान लिया। जब तक आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं होती है, तब तक जीव ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। गुरु महाराज अंत में बोले कि तुम चिंता मत करो, उन सब लोगों को बुलाना, देखना वे अपने सत्संग की प्रशंसा करेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। गुरु महाराज का सत्संग सुनकर सारे उपस्थित भक्त और महंत बहुत प्रसन्न हुए। श्री सद्गुरु